जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा श्री कृष्ण के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह आखिर क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी अद्भुत रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा श्री कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मिणी सत्यभामा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह कभी भी वृंदावन लौटे ही नहीं। उसके अलावा कहीं यह जिक्र भी नहीं मिलता कि राधा ने कभी द्वारिका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक मत यह भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए नहीं बनी है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का भगवान श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, पर ये दोनों तो एक ही है। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई है। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। यह आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी। जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं ना, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। उस प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र भगवान श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वही दूसरी तरफ कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा भगवान श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की।
उसके बाद पूरी जिंदगी राधा श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के देवीय गुणों से अवगत थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को जगाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।